बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो में खुशामदीद नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर में आज जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस है उसकी बंदिश का 5वां रोज़ है, जबकि जो अवामी एक्शन कमेटी की एक एहतजाज की कॉल थी उसका चौथा रोज़ है। ओवरऑल अगर मैं मुख्तलिफ़ काफ़िलों के हवाले से आपके साथ जो है वो मालूमात शेयर करना चाहूँ, लेकिन उससे पहले जो एक अपडेट है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है जिसको फिलफोर हदायत की गई हैं कि वह आज़ाद कश्मीर के अंदर जाए, मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जाकर जो मुज़ाहिरीन हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करे और तमाम तर जो मामलात हैं उनका जो हल है, उनकी जो तजावीज़ हैं वो उठाकर जो इस्लामाबाद आएँ और वो तमाम तर जो तजावीज़ हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने रखें। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो आज वापस आ जाएंगे, तो उन्हें फिलफोर जो है वो ना सिर्फ बल्कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं बल्कि पाकिस्तान आकर ये जो तमाम तर अमल है इसकी निगरानी खुद करने का फ़ैसला किया है। सबसे पहले तो जो मुज़ाकराती टीम जो इससे पहले बनाई गई थी जिसने मुज़ाकरात किए थे उसमें तारिक फजल चौधरी साहब और अमीर मकाम साहब शामिल थे, लेकिन अब जो नई मुज़ाकराती टीम बनाई गई है उसको थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग उसके अंदर शामिल किए गए हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब और जो उनके साथ साथ एहसन इकबाल साहब हैं जो कि नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं, साथ ही साथ जो कमरजमान कायरा साहब, उसके साथ साथ जो सरदार यूसुफ हैं उनको भी शामिल किया गया है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म साबिक सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद ख़ान साहब उनको भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। ये कमेटी आज़ाद कश्मीर जाएगी, वहाँ के जो अवामी एक्शन कमेटी के जो मेम्बरान हैं उनके साथ मुज़ाकरात करेगी और जो भी हल निकल रहा हुआ वो आकर वो तमाम तर तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब के सामने रखेगी। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो पाँच रोज़ हो गए हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस है वो बंद है और ये कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन दूसरी जानिब अगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अवामी एक्शन कमेटी है क्या वो ये मुज़ाकरात करने पर यकीन रखती है, तो बिल्कुल भी नहीं। जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जब तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस है उसको बहाल नहीं किया जाता, जब तक वो तमाम तर जो पुलिस के एहलकार, वो तमाम तर जो दस्ते जो कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से या मुख्तलिफ सूबों से आज़ाद कश्मीर के अंदर उनको डिप्लॉयड किया गया है, उनको वहाँ से वापस नहीं बुलाया जाता, तब तक जो है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में ये कमेटी बनाने के साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है उनको चाहिए था कि फिलफोर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस है उसको बहाल कर दें, और अगर इंटरनेट सर्विस आप नहीं बहाल कर सकते जो मोबाइल फ़ोन सर्विस है उसको बहाल करें, ताकि वो तमाम तर कश्मीर के लोग जो कि अपने प्यारों से जो कि कश्मीर से बाहर हैं या कश्मीर से बाहर वो तमाम तर ओवरसीज़ कश्मीरी जो कि अपने प्यारों से बात करना चाहते हैं, उनकी खैरियत के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनकी जो टेंशन है, उनकी जो परेशानी है वो किसी तौर पर कम हो सकती है। और अवामी एक्शन कमेटी का बेसिक जो इस वक्त जो मुतालबा है, जो डेडलॉक अगर आ सकता है मुज़ाकरात में, तो वो यही होगा कि सबसे पहले जो आप इंटरनेट की बंदिश है उसको ओपन करें, क्योंकि आज कमेटी ने जो है ये जो मुज़ाकराती टीम बनाई गई है इसने आज़ाद कश्मीर जाना है, तो सबसे पहला मुतालबा जो उनकी जानिब से रखा जाएगा या फिर रखा जाना चाहिए वो यही होगा कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जो कि 28 सितंबर से मुज़ाकरात जो आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने एक कॉल दी थी एहतजाज की, उससे एक दिन कबल से आपने जो है वहाँ पर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस को बंद किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, साथ ही साथ एलानिया लोड शेडिंग तो हो ही रही है, उस पर कोई बंदा बात नहीं कर सकता, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जारी है। अगर बात कर लूँ, चूँकि बहुत से लोग हैं, एक गलत फहमी तो सबसे पहले मैं दूर करना चाहूँगा, बहुत से लोग हैं ये जो मुतालबात हैं या अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है वो ना तो रियासत मुखालिफ है, ना ही वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ना ही वो पाकिस्तान से अलहदगी की कोई तहरीक चला रहे हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स इसको प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह वाज़ेह करना भी ज़रूरी है कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की एक तहरीक है, जो अपने राइट्स हैं उनके लिए ये जो तहरीक है वो शुरू की गई है, ये कोई तहरीक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं इस तहरीक के अंदर के जो शायद बात कर रहे हो अलहदगी की, लेकिन अलहदगी की बात कोई भी नहीं कर रहा। खालिसतन ये जो तहरीक है वो अपने हुकूक़ की है, जो एक गरीब आदमी है उसके हुकूक़ की बात की जा रही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान से अलहदगी की बात की जाए, ना हमने इससे पहले बात की। और दूसरी एक अहम बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान कुछ सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो नफ़रतें बढ़ाने में मसरूफ़ हैं, वो नफ़रतें बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं वो बरमला
बारमला इस चीज़ का इजहार करते हैं कि कोई भी मुश्किल हो, कोई भी मुश्किल वक्त जब भी आया हमारे ऊपर, तो जो पाकिस्तान की आवाम है, पाकिस्तान के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। यहाँ पर आप 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की मिसाल ले लें, जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम ने अपने आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों के साथ जिस तरह से उन्हें कोऑपरेट किया, जिस तरह से उन्हें तावन किया, न सिर्फ माली बल्कि खुद भी वहाँ पर गए और जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी उनके अंदर हिस्सा लिया। और सिर्फ 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की बात नहीं है, इससे पहले भी माजी के अंदर जब जब आज़ाद कश्मीर के अवाम पर जो है वो मुश्किलात आई, तो पाकिस्तान के बहन भाइयों ने, पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। तो मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आज़ाद कश्मीर के अवाम के और पाकिस्तान के जो अवाम है उनके दरमियान नफरतें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ी है उससे गुरेज करना चाहिए। बहरहाल जो मुज़ाकरात के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं कि काफ़िले कहाँ पहुँचे, तो जो एक बहुत बड़ा काफ़िला जो कि ज़िला बाग से निकला था और कहा जा रहा है कि बाग की तारीख का सबसे बड़ा काफ़िला जो है वो निकला था। और हमारे एक दोस्त हैं अवैस रफ़ीक साहब, उनकी मालूमात, उनकी जो हमने चूँकि पोस्ट देखी थी, उनसे रब्ता भी करने की कोशिश की थी, तो उनके मुताबिक वो कोहाला एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। वहां पर जो है एंट्री पॉइंट को बंद करने के बाद जो रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है उसकी जानिब जो है मार्च किया जाएगा, चूँकि अवामी एक्शन कमेटी ने अपने तमाम तर जो लोग हैं उनको तमाम 10 अजला से जो है कहा था कि अब आप मार्च शुरू करें, प्लान सी का हिस्सा बने और जो रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है वहाँ पहुँचे ताकि अगले लाए अमल का ऐलान किया जा सके। मुख्तलिफ शहादतों के हवाले से भी जो है वो पहले खबरें आ रही थी, फिर उसकी तस्दीक जो सरकारी सतह पर तस्दीक हुई है वो ये है कि जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक कुछ डिजिट्स जारी किए हैं। कुछ उन्होंने कहा है कि जो 6 के करीब जो सिविलियन हैं उनकी जान गई है, साथ ही साथ जो 3 पुलिस के एहलकार थे उनकी जान गई है, जिसमें तकरीबन 200-250 के करीब जो हैं वो दोनों साइडों से जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। जो अवामी एक्शन कमेटी है उसके डाटा के मुताबिक जो है तकरीबन 14 के करीब लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं और तकरीबन 300 के करीब जो लोग हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हैं। इस वक्त आज़ाद कश्मीर से मुतल्लक जो भी सूरत हाल होगी, जो भी हमारे पास मालूमात पहुँचेंगी और अथेंटिक मालूमात, कोई भी ऐसी खबर देकर व्यूज़ लेने की कोशिश करना या सब्सक्राइबर को बढ़ाने की कोशिश करना, मेरे ख्याल में इस वक्त हम सब लोगों को चाहिए कि हम अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। जहाँ पर नफ़रतें बढ़ रही हैं वहाँ पर हम नफ़रतों को कम करें, जहाँ पर जो इश्तियाल अंगेज़ी है उसको कम करने के लिए अपना किरदार अदा करें, इस सोशल मीडिया का जो है वो मुस्बत अंदाज में जो है वो इस्तेमाल करें। कहाँ कहाँ से आप हमें देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो UK से, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ सूबे हैं वहाँ से हमें देख रहे हैं, अपना कमेंट्स कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जो उनके प्यारे हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। और बहुत से लोग हैं जो इस हवाले से बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो आप मज़ीद में आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कहाँ कहाँ से आप देख रहे हैं, लाजमी आप शेयर किया रहे हैं और वीडियो के बारे में आप क्या रखते हैं लाजमी बताइएगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।